क्रूस पे यीशु मसीह 7 बानियों को दिए थे। उसी में पहला माफ करना, दूसरा उधार पाना और तीसरा वचन ऐसे लिखा हुआ है यूहन्ना की सुसमाचार 19 अध्याय का 26 और 27 में ऐसे लिखा हुआ है, हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। सर झुक के प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, मेरे मुंह के वचन और हृदय का ध्यान आपका सम्मुख में प्रिय योग्य होंगे। आमीन। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिसमें वो प्रेम रखा था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है। और यीशु मसीह मरियम को, अपना माता को 2 बार नारी कहा करके बाइबल में हम लोग देख सकते हैं। पहला वचन ऐसे ही लिखा हुआ है यूहन्ना की सुसमाचार उसका 2 अध्याय 4 वचन में, गलील के काना में पहला आश्चर्य काम में यीशु मसीह अपना माता मरियम को देकर हे नारी ऐसे बुलाया था। दूसरा यूहन्ना 19 का 36 और 27 में हम देख सकते हैं, और क्रूस पे टांगा हुआ इस समय भी अपना माता मरियम को देकर हे नारी करके बुलाता है। क्यों यीशु मसीह अपना माता को नारी बोलना जरूरी पड़ा, देखेंगे। मत्ती का पहला अध्याय 18 वचन में ऐसे लिखा हुआ है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुई है, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने के पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई करके लिखा हुआ है। इसलिए वो माता का बेटा सिर्फ नहीं है, सब लोगों का परमेश्वर, इसलिए वैसे बोलना पड़ा। और यीशु मसीह अपने चेलों का सामने और यहूदियों लोगों को सामने, फरीसी सदूसियों को सामने ऐसे हम अपने को वो दिखाई दे रहा था कि हम मनुष्य का पुत्र है करके। और इसी के बारे में हम लोग सुसमाचार में बहुत कुछ देख सकते हैं। और शैतान भी यीशु मसीह के पास आने के समय ऐसे बोला था, आप परमेश्वर का पुत्र करके कहलाया। मत्ती का 4 अध्याय का 3 वचन में ऐसे देखे थे। इसलिए वो परमेश्वर यीशु मसीह सब लोगों का परमेश्वर है और परमेश्वर का पुत्र है और मनुष्य का पुत्र है। इसलिए सिर्फ मेरी माता का नहीं है बेटा और सभी लोगों का परमेश्वर, इसलिए ऐसे कहना पड़ा। क्रूस का समय में सभी लोग भागे थे। कुछ लोग यीशु मसीह का क्रूस का निकट में खड़े थे करके हम लोग देखे थे। और यीशु मसीह का 12 चेले थे और 1-2 मर गए और 11 चेले थे। इसी में कुछ छोटा ढूंढ रहे थे, उसी में उनका माँ मरियम भी थी। और मरियम का मन का स्थिति और उनका सोच उस समय क्या था करके हम लोग थोड़ा देखने चाहते हैं। बाइबल में मरियम के बारे में बहुत कुछ लिखे हैं और फिर भी हम लोग उसी से थोड़ा लेके सुनेंगे। पहला उनका मन का सोच ऐसे हुआ था कि मरियम का पहला बेटा यीशु मसीह है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा का वजह से पैदा हुआ था, फिर भी मरियम का पहला बेटा होता और यीशु मसीह का साथ सब समय वो रहती थी। वो यीशु मसीह को चोट पैदा हुआ उस समय से लेकर अभी तक वो संभालती और उनका साथ में रहती, उनका मिनिस्ट्री में वो जब जहाँ जाते हैं उनका पीछे पड़ी थी। इसलिए वो बहुत दुख में अभी रहती है। और इसी में हम देख सकते हैं यूसुफ नहीं था, क्योंकि यूसुफ के बारे में बाइबल में कुछ भी नहीं लिखा
है, इसलिए यूसुफ मर गए हैं, ऐसे हम दे सकते हैं। और अभी वो विधवा में थी और यीशु मसीह का भाई लोग बहुत थे, फिर भी कोई के बारे में यहाँ नहीं लिखे हैं। और मरियम के पास गाब्रिएल दूत और समौन के ओर से आनंद का खबर बहुत सुने थे। और मरियम बहुत कुछ यीशु मसीह पैदा होने के बाद बहुत कुछ देखी है, उनका अद्भुत काम आश्चर्य काम को देखी है और उनका वचन को सुने हैं और उनका ओर से बहुत खुशी पाई होगी। फिर भी अभी देखने के समय उनका बेटा अभी क्रूस में टांगा हुआ देखकर उनका मन बहुत चोट हो गया है, उनका मन में बहुत दुख हो गया है और वो निराश में थी। उस समय यीशु मसीह क्रूस से देकर अपना माँ मरियम को देकर, हे नारी देख तेरा पुत्र ये है करके अपना चेला को देकर बताता है। यीशु मसीह ये दुख का समय अपना माँ का बारे में चिंता लेता है। उनका वो पहला बेटा है, उनका जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह चाहता है। क्यों यीशु मसीह अपने चेले को अपना माता को सौंप दिया था, ऐसे करके देखने में कुछ बात निकल गए हैं बाइबल से। क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर रहने के समय दो चेले थे। पहला समौन पतरस जो 3 बार मसीह को इनकार किया था, वो दूर से खड़ा होकर इसी के बारे में देख रहा था। दूसरा यूहन्ना था, वो क्रूस का निकट में था। यीशु मसीह यूहन्ना से प्रेम रखा था और उस चेला भी यीशु का छाती की ओर झुककर रहा था करके बाइबल में लिखा गया है। और तीसरा बात, यीशु मसीह के भाइयों कोई भी उसका विश्वास नहीं किया और क्रूस का निकट में भी नहीं आया था, इसलिए वो यूहन्ना का वो चेला का पास अपना माँ को सौंपना पड़ा। और चौथी बात, कुर्बान अर्थात संकल्प था। यहूदियों का पारंपरिक में कलाचार में कुर्बान करके एक दान देने से अपना माँ बाप का बारे में चिंता नहीं कर सकते हैं और उनको देखभाल नहीं कर सकते हैं। इसका बारे में मत्ती का 15 अध्याय पहले से लेकर 12 तक और मार्क का 7 अध्याय 11 का वचन में लिखा गया है। तो यहूदी लोग अपना माँ बाप बूढ़े होने के कारण उन लोग का देखने के लिए नहीं चाहते हैं, ऐसे नहीं चाहने वाले हैं, तो कुर्बान दान देते हुए उन्हीं लोगों को छोड़ देते थे। इसलिए ऐसी स्थिति में अपना माँ नहीं होना चाहिए करके यीशु मसीह अपना माँ को भी संभालना पड़ता है और चेला को भी, और एक माता को रूप में देखभाल करने के लिए ये बात को बोलना पड़ा है। यीशु मसीह क्रूस में रहने के समय अपना जिम्मेदारी को पूरा किया है, क्योंकि वो पहला बेटा घर में सब कुछ देखना पड़ता है और उनका क्या क्या जिम्मेदारी है अभी तक पूरा किया है। अभी इस पृथ्वी को छोड़कर वो मृत्यु में जाने के समय में उनका माँ को वो देखभाल करना है, इसलिए वो जिम्मेदारी को भी वो पूरा करता है। और क्यों ऐसे परमेश्वर हम लोगों को ये कार्य को, ये बात को सिखाता है करके हम लोग देखेंगे। निर्गमन का 20 अध्याय का 12 वचन ऐसे लिखा हुआ है, तू अपने पिता और अपनी माता को आदर करना, जिसमें जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हम लोग परमेश्वर का जो परमेश्वर दिया था वो देश में बहुत दिन रहने के लिए हम लोग अपना माता और पिता को आदर करना जरूरी है। ये 10 आज्ञाओं में 5वां आज्ञा है। तो परमेश्वर जो दिखाया, सुनाया, लोगों को पालन करने लिए बताया, उसी को वो पूरा करता है। और दूसरा नीति वचन 6 अध्याय का 20 वचन ऐसे लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना त्याज। तो अपना पिता का आज्ञा को मानना है। जो परमेश्वर का पुत्र कहते हैं
सभी को लिखा हुआ है, अपना पिता का आज्ञा को मानना है और अपना माता की शिक्षा को ना त्याज करना है करके लिखा हुआ है। और तीसरा देख सकते हैं, हम लोग भी उस बातों का अनुसार हम लोग जो सुने हैं, जो सीखे हैं, उसका अनुसार चलना जरूरी है। और प्रोवर्ब्स का नीति वचन का 19:34 ऐसे लिखा हुआ है, अपना पिता और माता का आज्ञा का मानना है। जो पुत्र अपने पापों को उजाड़ता और अपनी माँ को बहा देता है, वो अपमान और लज्जी का कारण होगा करके लिखा हुआ है। तो अपना माँ बाप के पास धन ज्यादा होने से कुछ चीज है तो वो उसको पाने के समय तक उसका बात मानते हैं और उसके बाद उनका बात को उजाड़ते हैं और अपनी माँ बूढ़ी होने के कारण उसको बहा देते हैं, उनका बात नहीं सुनते हैं। ऐसे होने वाला लोग लज्जित का कारण होंगे करके नीति वचन बताता है। और एक वचन ऐसे बताता है, अपने जन्मा वाले पिता को सुनना और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाई तब भी उसके तुच्छ ना जाना करके लिखा हुआ है। अपना जन्मा वाले पिता को हम लोग छोटे का समय में मानते हैं और थोड़ा यूथ का समय भी मानते हैं और शादी होने के बाद और काम मिलने के बाद उन्हीं लोग का बातों को हम लोग तोड़ देते हैं और जन्मे वाले को ना सुनते हैं और माता बूढ़ी होने के जाते हैं उस समय उसको तुच्छ जानते हैं। ऐसे नहीं, हम लोग नहीं होना चाहिए। और ऐसे स्थिति में बहुत लोगों को ये दुनिया में देख सकते हैं और माँ बाप लोग बच्चे को बहुत ध्यान से देखभाल करते हैं और उन्हीं लोगों के लिए वो लोग अपने आप त्याग करते हैं और सैक्रिफाइस करते हैं और बच्चे लोग बड़े होने के बाद माँ बाप को तुच्छ जानते हैं। ऐसे निराश में बहुत लोगों को ये दुनिया पे देख सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर के करके हम लोग दे सकते हैं। यदि हम लोग का बीच में हम लोग अपना माँ बाप को आदर नहीं देते होंगे, अपना माँ बाप के लिए कुछ भलाई के लिए रखते हैं और माँ बाप को कुछ देना है करके जरूरत के लिए रखते हैं, तो आज हमारा मन को फिराना जरूरी है। बचपन में हम लोग का माँ पिता कैसे प्यार किए थे, वैसे उन्हीं लोग बूढ़े होने के बाद हम लोग भी उन्हीं लोग का आदर और उन्हीं लोग का क्या क्या जरूरत है, उन्हीं हम लोग का जिम्मेदारी क्या क्या है, वो सबको पूरा करना है। दुनिया में बहुत लोग रोते हुए देखते हैं और शादी होने के बाद अपना माँ को और पिता को ये लोग आश्रम में छोड़ के उन लोग का पैसा देने लगे हैं। बहुत लोग काम का वजह से दूर देश में जाते हैं, अपना माँ बाप को नहीं देखभाल करते हैं, वो लोग रोज रोज दुख में रहते हैं। वैसे लोगों को परमेश्वर ऐसे वचन बताता है, यूहन्ना की 14:18 में, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा पास आता हूँ करके परमेश्वर बोलता है। जो मनुष्य छोड़ सकते हैं, अपना बेटे छोड़ सकते हैं, आप निराश में रह सकते हैं, दुख उठा सकते हैं और आपका जरूरत के लिए मांग सकते हैं, फिर भी परमेश्वर आज ये एक वायदा देता है हम सबों के लिए, मैं तुमको अनाथ ना छोड़ूंगे, तुम्हारा पास रहूंगे करके। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन में बहुत वचन को सुनते हैं और पालन ना करते हैं। आज परमेश्वर मांगते हैं, हम लोग सुनते हैं, सिर्फ नहीं होना चाहिए कि उसका वचन को भी पालन करना है। परमेश्वर के वचन को आशीष करेंगे। आमीन।